अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 23 और 24 की तफसीर बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनेगा और अपने जितने भी रिलेटिव से फ्रेंड्स हैं सर जो भी है उनके पास जो है इसे सेंड कीजिएगा, ताकि हम जो है हम सब मिलकर कुरान समझ कर पढ़ने वाले बन जाए और अपने ज़िंदगी में उसे अमल करने वाले बन जाए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस सूरत में कहा जा रहा है आयत नंबर 23 में सूरह बकरा की कि यहाँ कुरान के नाजिल की बात चल रही है। ये किताब हमने उतारी है अपने बंदे पर। किस पे उतारी है? आप अपने बंदे पर, क्योंकि पिछले इबादत की बात हुई है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना बुलाए आबाद कहा गया है, बुलाए आबाद कहा गया है। सूरत मोहम्मद में कहा गया है कि वो ईमान लाए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया, यानी कुरान। सबसे बेहतरीन इबादत जो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत कैसी थी? रात का एक बड़ा हिस्सा इबादत में गुजारते, पैर सूज जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आपके अगले पिछले सारे गुनाह अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया है, फिर भी आप क्यों इतनी इबादत करते और अपने आप को थकाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? इतनी नेमतें मुझे दी हैं अल्लाह ने। इसीलिए हमारी इबादत जो है अल्लाह से कुछ लेने के लिए होती है। हम सब की इबादत कैसी होती है? अल्लाह से कुछ लेने के लिए होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत शुक्रगुजारी के लिए थी। यही इबादत है और इबादत का वही तरीका जो है पसंदीदा तरीका है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। अगर आपका तरीका उससे अलग है, अगर हम सब का तरीका उससे अलग है, तो वो तरीका काबिले कबूल नहीं। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं, क्योंकि वो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं। अल्लाह का बताया हुआ तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से पता चलता है। इस सूरत में जो कहा गया है ना, बी सूरत मिस्लिही, इस सूरत जैसी तुम भी कोई सूरत ले आओ। अब अरबों में पास एक ही चीज़ थी, अरबों के क्या पास एक ही चीज़ थी, कलाम जन्ना। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने जादू का बहुत ज़ोर था। अल्लाह ने ऐसा मुआजज़ा दिया कि जादू का तोड़ हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी तिब का बहुत ज़ोर था और अल्लाह ने ऐसा मुआजज़ा किया कि तिब का तोड़ हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़ुबान के माहिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या थे? ज़ुबान के। अल्लाह ने ऐसा कलाम उतारा कि उनको बेजुबान कर दिया। अल्लाह ने ऐसा कलाम उतारा कि उनको बेजुबान कर दिया। इसलिए ये चैलेंज किया जा रहा है कि अगर तुम कहते हो कि ये किताब अल्लाह ने नहीं भेजी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिख ली है, तो तुम भी उस जैसी सूरत ले आओ। तुम भी क्या करो? उस जैसी सूरत ले आओ। अल्लाह ने कुरान का पूरा खुला चैलेंज किया है कि इस जैसी सूरत का एक वर्ड भी हम जो है ना कोई भी इंसान नहीं ला सकता। इसीलिए यहाँ पे इस आयत में ये बताया जा रहा है। तो सूरत यूनुस में कहा गया है कि इसकी मानिद एक सूरत लाओ। सूरत हूद में भी कहा गया है कि इस जैसे 10 सूरतें ले आओ। फिर सूरह बनी इसराइल में भी कहा कि इस कुरान जैसा ले आओ। सूरह तूर में भी कहा गया है कि इस बात जैसी कोई बात ले आओ, लेकिन ऐसी चीज वो ना बना सके, कुछ भी ना ला सके। तमाम कोशिश के बावजूद कुरान जैसी कोई चीज ना ला सके, क्योंकि इसके अंदर जो अल्फाज का जो है ना इंतखाब है, तरतीब है, स्टाइल है, तरकीब है, उसके अंदर आपस का राब्त है, तो पेशन गोइयाँ हैं, अहकामात है, जो खूबसूरती है कितना भी पढ़ ले इंसान का दिल नहीं भरता। कुरान पढ़ने से कितना भी इंसान पढ़ ले, कुरान पढ़ने से दिल नहीं भरता। इसको पढ़ने के बाद दिल के तार जो है ना छिड़ जाते हैं। सुना जाए तो भी लुत्फ देता है, कोई किताब इससे एक से दूसरी मर्तबा पढ़ने में क्या है इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन कुरान जितनी भी दफ़ा पढ़ो कम है। हर दफ़ा नया मतलब समझ आता है, जो है ना नए चीज़ें सामने आती हैं और दिल क्या है भरता ही नहीं है। तो वदू जो है ना वदू शहदून कहा गया है ना, इसमें
कि वदु शुहदाअकुम वदउ शुहदाअकुम, यानी कि और बुलाओ अपने गवाहों को, खुद नहीं कर सकते तो सबको लाओ, सपोर्टर को लाओ, एक जो है ना इकट्ठे कर लो, लेकिन बस अल्लाह को छोड़ दो। अल्लाह के अलावा जिसको जो है ना चाहो अपनी मदद के लिए बुला लो। अगर तुम सच्चे हो अपने जो है ना तावे में, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किताब खुद से गढ़ ली है। उनका यही कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किताब गढ़ ली है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम उस जैसी किताब ले आओ अगर तुम सच्चे हो। तो आयत नंबर 24 है कि फ़इल्लम तफ़अलु वलन तफ़अलु फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु उइद्दत लिल काफ़िरीन। फिर अगर ना तुमने किया और हरगिज़ नहीं तुम कर सकोगे, बस डरो उस आग से वो जो ईंधन है उसका इंसान और पत्थर तैयार की गई है काफिरों के लिए। तो इस आयत में बताया जाता है कि फिर अगर तुम ना कर सकोगे, इसको साबित ना कर सकोगे, इस जैसी कोई भी वर्ड या सूरतें ना ला सको, तो क्या ना कर सकोगे कि इस जैसी सूरत बनाने का काम हरगिज तुम कर ही नहीं सकते, कर ना सकोगे। सूरह बनी इसराइल में कहा जाता है कि ख्वाह तुम सब एक दूसरे के मददगार बन जाओ तो भी ये नहीं कर सकोगे। इसमें सूरह बनी इसराइल में एक आयत में कहा गया है कि ख्वाह तुम सब एक दूसरे के मददगार बन जाओ तो भी ये नहीं कर सकते, सब एक दूसरे को सपोर्ट दो तभी इस जैसी किताब नहीं ला सकोगे। तो फिर बाज आ जाओ इसकी मुखालफत से, इनकार करने से, आग के जो है ना आग से डरो, जहन्नुम की, इस चीज से डरो और जहन्नुम की आग से डरो। वो आग जलाई गई है, जलाई जा चुकी है, भड़काई जाएगी इंसानों और पत्थरों से। जो जहन्नुम की आग है वो किससे जलाई जाएगी? भड़काई जाएगी इंसानों और पत्थरों से। पत्थरों की आग बहुत शदीद आग होती है। पत्थर एक बार कैसे गर्म हो जाता है तो जल्दी ठंडा भी नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि पत्थरों की आग बहुत शदीद आग होती है, बहुत तेजी से वो जलता है। जैसे पत्थर से पत्थर भी टकराते हैं, जैसे जो है आग निकलती है, उसी तरह पत्थरों की आग बहुत शदीद आग होती है। और खुद इंसान उसमें बतौर फ्यूल यानी कि ईंधन का काम करेगा। बतौर इंसान क्या करेगा? फ्यूल का काम करेगा, ईंधन का काम करेगा। तो इंसानों के जिस्म में क्या है? बाल है, चर्बी है, जैसे गाड़ी रहती है, इंसानों में जो है हड्डियां हैं जिसमें क्या है? कैल्शियम होता है, चूने से हर रात तक यानी कि निकलती है। यानी इंसानों में जो है ना फास्फोरस होता है जो क्या है? माचिस का काम करती है। जो फास्फोरस होता है वो माचिस का काम करते हैं। तो कुरान की मुखालफत का अंजाम आग है जिसमें इंसान फ्यूल का काम करेगा, ईंधन का काम करेगा। इंसानों से आग भड़काई जाएगी, इंसानों को आग में फेंका जाएगा तो आग भड़केगी, कम नहीं होगी। क्योंकि इंसानों के अंदर क्या है? बाल में अगर थोड़ी सी चिंगारी लगाया जाए तो कैसे उसमें आग लग जाता है। बॉडी में फैट होता है तो वो भी, उसमें भी आग लगाया जाए तो वो भी पिघलता है। तो उससे कैसा दिया, जैसे दिया में तेल डालो तो कैसे वो जलता है ना, तो इसी तरीके से फैट में जब आग लगेगी तो वो भी पिघलेगा और जलेगा, ठीक है ना। जैसे गाड़ी में फ्यूल डालते हैं तो वो भी जो है जलता है। तो इंसानों में हड्डियां हैं तो हड्डियों में क्या है? कैल्शियम है, और कैल्शियम चूना में सबसे ज्यादा होता है। तो इसी तरीके से बॉडी वैसी भड़केगी, जलाई जाएगी तो वैसी आग जो है भड़क कर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अजाब जो है ना बढ़ता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। अजाब क्या है? बढ़ता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। हिजारा में कहा गया है कि गंधक के पत्थर यानी कि सल्फर जो है ना, सल्फर का पानी जो शदीद गर्म होता है, हाथ नहीं डाला जा सकता उसमें, क्या है? हाथ नहीं डाला जा सकता। तो इमेजिन कीजिए कि आग पर हाथ नहीं रख सकते, आग पर हाथ नहीं रख सकते। जल के जिस्म से क्या है? शोले अगर निकल रहे हों तो क्या आलम होगा? क्या है? जल कर जिस्म से अगर शोले निकल रहे होंगे तो क्या आलम होगा। हम थोड़ी सी आग में हाथ भी नहीं रख सकते, टच भी नहीं कर सकते, कितनी जोर से हमें जलता है, वो एहसास दिला जाए। इमेजिन कीजिए कि जल के जिस्म से शोले अगर निकल रहे हों तो क्या आलम होगा, क्या आलम होगा उस वक्त।
کیا سوچیں گے ہم؟ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اعدت کافرون، کیا ہے؟ اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، یہ تیار کی جا چکی ہے، یعنی کہ تیار کرنی نہیں ہے، تیار کی جا چکی ہے کافروں کے لیے۔ تو جو توحید اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، جو توحید اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، یہ آیت اللہ کی جو ہے نا وحدانیت کے اوپر جو ہے نا اتاری گئی ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانو، یا کہ محمد رسول اللہ، تو یعنی کہ اللہ کے جو ہے نا رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے یا نہیں؟ اس دور میں بھی گواہی قرآن تھا، گواہ کیا تھا؟ قرآن تھا، آج بھی قرآن ہے، اور قرآن اور کفر کے بیچ میں آج معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کیا ہے معیار ان کے بیچ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہت سے لوگ صرف اللہ کو مانتے ہیں، لیکن صرف اللہ کو ماننے والے مسلمان نہیں کہلا سکتے جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، کلمہ کے دوسرے حصے کو نہ مانے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرق ہے ایمان لانے اور نہ لانے کے بیچ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرق ہے ایمان لانے اور نہ لانے والے کے بیچ میں۔ اللہ کی عبادت کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی دلیل کیا ہے؟ تو جس نے تمہیں بنایا، یعنی اللہ نے جس نے تمہیں بنایا، تمہیں رزق دیا، آسمان بنائے اور زمین بھی بنائی، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جو ہے نا رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو یاسین میں کہا گیا ہے کہ قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ قرآن گواہ ہے، حکمت والا ہے، قرآن کی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن جیسی کوئی کتاب 1400 سال پہلے سے کوئی لکھ نہیں سکا، جیسے نہ پریس تھا اس وقت، کیا تھا؟ نہ پریس تھا، نہ لکھنے والے تھے، لکھنے والوں کا، نہ عرب کے لوگوں کے پڑھنے لکھنے کا کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو اس دور میں بھی ایسے میں ایک کتاب اتاری گئی جس کی اللہ نے ذمہ لیا، جس کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا ذمہ خود لیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو قرآن پہلے کھجور کی چھالوں پر لکھا گیا، پھر کیا ہے؟ پتھروں پر لکھا گیا، پھر چمڑے پہ لکھا گیا، ٹھیک ہے نا، پھر پیٹرن پہ لکھا گیا، پھر چمڑے پہ لکھا گیا، پھر پتھر پہ، پھر مختلف قسم کے جو ہے نا ٹکڑوں پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جلد میں بھی نہیں محفوظ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نا وہ ایک جلد میں نہیں محفوظ ہوا تھا، بکھری ہوئی تھی مختلف چیزوں میں، کبھی کوئی آیت جو ہے کھجور کی چھال پہ لکھی ہوئی تھی، کوئی چمڑے پہ، کوئی پتھر پہ، تو الگ الگ جگہ جیسے بکھری ہوئی تھی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سب جمع کیا گیا اور سارا ایک جگہ پر لکھوایا گیا، اور حضرت عثمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کی جو ہے نا آفیشیل کاپی بنی اور مختلف جو ہے نا علاقوں میں گئی تھی، مختلف اس کی آفیشیل کاپی بن کر کے کہاں گئی تو مختلف الگ الگ علاقوں میں گئی تھی۔ تو آج ہمارے پاس اسی لیے مختلف کلر میں موجود ہے، اور اس میں کوئی 1400 سال سے جو ہے نا کوئی چینج نہیں آیا، ایک لفظ میں نہیں، ایک ورڈ میں اور داخل ہوا ہے، اس میں ایک ورڈ نہ ایک لفظ اس میں جو ہے نا اس میں داخل نہیں ہوا، جو جیسی اتری تھی ویسی اس میں لکھا گیا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے نا گواہ ہے، اوریجنل سورس ہے کہ جس پر یہ آیا، جس نے یہ پیش کیا وہ سچا رسول ہے، وہ کیا ہے؟ سچا رسول ہے، کیونکہ عبادت ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہم اللہ کے لیے خالص نہ ہو، جب تک کہ ہم کیا اللہ کے لیے خالص نہ ہو، جب تک کہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہ ہو۔ اسی لیے ساتھ ہی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے، تو الحمدللہ ہماری جو ہے آیت نمبر 23 اور 24 تفسیر مکمل ہو چکی ہے، اور بہت ہی دھیان اور توجہ سے سنے گا، کیونکہ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ چھوٹی سے چھوٹی
بعد جو ہے میسیجز ہم سب کے لیے بھیجے. ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں, اس لیے ہم عمل میں بھی نہیں لا سکتے, اور عمل میں نہیں لائیں گے تو ہماری آخرت بھی نہیں بن پائے گی. تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. اسے زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی فرینڈس اور ریلیٹیوس ساتھ جو ہے نا ریلیٹیو میں سینڈ کریں گے, اس کو اسپریڈ کریں گے, اور ہم سب مل کر ایک فیملی کی طرح اسے ایک دوسرے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کا کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.